माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है यदि वो बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं और बच्चे वाकई में पढ़ लिख लेते हैं तो माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है कि भाई अमुक व्यक्ति का बेटा डॉक्टर बन गया, अमुक व्यक्ति की बेटी इंजीनियर बन गई। ये माँ बाप के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इस प्रकार कहते हैं ना कि समय बीतता ही बीतता है, समय कभी रुकता नहीं, समय अपनी गति से चलते ही जाता है। अयोध्या में भी समय चलने लगा। जो छोटे बालक थे अब वो बालक बड़े होने लगे, किशोर अवस्था में होने लगे, किशोर अवस्था के हो गए। एक दिन राजा दशरथ अपने दरबारियों के साथ राज्य में बैठे हुए थे, राजसभा में बैठे हुए कि तभी वहां पर विश्वामित्र जी आए। उनकी आगवानी हुई, उचित आसन दिया और बैठाया। राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से पूछा कि हे मुनि, आप किस कारण से पधारे हैं? आप मुझे आदेश देते तो मैं अपनी सेना के साथ वहां पर आकर आपका कार्य सिद्ध कर देता। आपने यहां पर किस प्रयोजन से आना हुआ है? तब विश्वामित्र ने कहा कि राजन, कारण बहुत ही खास है, इसीलिए मुझे स्वयं को आना पड़ा। यदि हमको किसी से कोई विशेष कार्य सिद्ध करना हो तो हमको स्वयं ही उसके द्वार पर जाना चाहिए, तो कार्य सिद्ध होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। बोले मुनि, आप बताए तो सही कि आपको ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी? तब विश्वामित्र ने कहा कि राजन, देखो मैं जन कल्याण के लिए वन में कुटी बनाकर रहता हूं और वहां पर यज्ञ हवन करता हूं, लेकिन ताड़का नाम की जो असुरी है वो अपने पूरे परिवार और दल बल के साथ में आती है और मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देती है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे यज्ञ की रक्षा हो। राजा दशरथ ने कहा कि महाराज बिल्कुल सही है, आप हमारे राज्य की परिधि में आते हैं और आपके यज्ञ की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। मुखिया ऐसा होना चाहिए जो अपने शहर ही नहीं, अपनी परिधि में जितना भी क्षेत्रफल उसके अधीन आता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। मुखिया ने कैसा होना चाहिए? मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया हमारे मुंह के समान होना चाहिए। पूरे शरीर में सिर्फ मुंह ही ऐसा है जो खाना खाता है। भोजन हम मुंह से ही करते हैं, मुंह से भोजन करते हैं, लेकिन भोजन तो मुंह खाता है, लेकिन उसके भोजन के रस को पूरे शरीर में फैलाता है और पूरे शरीर में जहां पर जैसी आवश्यकता होती है, विटामिन, मिनरल्स, खनिज, वो सब वहां पर पहुंचा देता है, पोषक तत्व। तभी तो हमारा शरीर एक जैसा स्वस्थ रहता है। आपने कभी देखा क्या कि मुंह ने खाना खाया और पैर तक खाना ही नहीं पहुंचा, सिर तक खाना नहीं आया, हाथ तक खाना नहीं आया? तो मुखिया ने भी ऐसा ही होना चाहिए कि उसके अधीन क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनके साथ में सम व्यवहार करे। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो महाराज क्या करना है बताइए? तब विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, मुझे अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हारे दोनों पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण। राजा दशरथ को काटो तो खून नहीं, सर पे हाथ लगा लिया और कहने लगे कि हे मुनि, लगता है आपने सोच विचार करके नहीं मांगा। मेरे नन्हे नन्हे से बालक अभी किशोर अवस्था को प्राप्त ही हुए हैं, ये क्या राक्षसों से आपके युद्ध उसकी रक्षा करेंगे यज्ञ की? आप मुझे कहिए, मैं चलता हूं, मेरी चतुरंगी सेना चलेगी आपके साथ, मेरा सेनापति चलेगा और आपकी यज्ञ की रक्षा करेगा। विश्वामित्र बड़े क्रोधी मुनि हैं। उन्होंने कहा कि राजन,
यदि मैं जो चाहता हूं वो देना है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी प्रस्थान करता हूं। उतनी ही देर में राजा के गुरु वशिष्ठ जी वहां पधारे और उन्होंने राजा को समझाया कि जिन्हें तुम साधारण से राजकुमार समझ रहे हो, तुम्हारे बेटे ये धरती का भार उतारने के लिए ही इस धरा पर अवतरित हुए हैं। तुम विश्वामित्र जी के साथ में इन्हें जाने दो। राजा ने तब बड़े बूझे मन से हाँ कही और राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ में जाने की अनुमति दी। अब राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ में उनके साथ चलने लगे। जैसे ही आश्रम की ओर आए, उन्होंने देखा कि ताड़का नाम की एक असुरी उनकी ओर मुंह फाड़कर दौड़ती हुई आ रही है। तुलसीदास जी लिखते हैं, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी आई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। ताड़का जैसे आई, प्रभु ने एक बाण से ही ताड़का का वध कर दिया। लेकिन उसको स्त्री जानकर रघुवंशियों का यह प्रण है कि वो स्त्रियों पर, गौ पर और ब्राह्मणों पर हथियार नहीं चलाते। क्योंकि ताड़का स्त्री तो थी, साथ ही वो राक्षसी भी थी और प्रकृति के लिए और मनुष्य जाति के लिए खतरा थी। इसके लिए उसका वध करना आवश्यक था। लेकिन चूंकि स्त्री थी, इसीलिए भगवान ने उसको बाण मारने के बाद उसके प्राणों को अपने में समाहित कर लिया। आगे चले फिर दूसरे दिन से ऋषि का यज्ञ प्रारंभ हुआ, जहां पर विभिन्न प्रकार के राक्षस आने लगे और राक्षसों ने आकर जैसे ही यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने मिलकर यज्ञ की रक्षा की और वहां पर जितने भी राक्षस आए उनको मार भगाया, उनका वध कर दिया। परंतु उसमें से मारीच नाम का एक जो राक्षस था, प्रभु ने इसको बगर फल का बाण मारा। बगर फल का बाण अर्थात बाण तो था, लेकिन उसके सामने जो नुकीला भाग रहता है उसमें वो नहीं लगा था और उसको वो बगर फल का बाण मारकर समुद्र के तट पर पहुंचा दिया। जब जो घटना होती है वो किसी न किसी कारण से ही होती है। बगैर कारण के इस धरती पर कुछ नहीं होता। यही मारीच आगे चलकर सोने का हिरण बनेगा। सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारे जीवन में भी जो घटनाएं होती है, जो घटनाक्रम घट रहा है, घट चुका है या घटने वाला है, वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार है। हम जैसा कर्म पिछले जन्मों में कर चुके हैं, उसके आधार पर हमको इस जन्म में अच्छा या बुरा फल प्राप्त हो रहा है। और वो अच्छा या बुरा फल और अच्छा या कम अच्छा या कम बुरा या कम या अधिक बुरा हो सकता है आज के कर्मों को जोड़कर। यदि मान लो हमको हमारे पूर्व प्रारब्ध के अनुसार ऐसा हमारी किस्मत में लिखा है कि हम रास्ते से जाएंगे, ठोकर लगेगी और हमारे प्राण निकल जाएंगे, ये हमारा प्रारब्ध था, हमारी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन इस जन्म में हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमको ठोकर जरूर लगेगी, हम गिरेंगे भी जरूर, पर हमारे प्राण नहीं निकलेंगे। हो सकता हमारी टांग टूट जाए, ये हो सकता है। इसीलिए आज के कर्म सुधारो, आज के कर्म सुधरना चाहिए, क्योंकि कल जो कर्म हम कर चुके हैं, जो प्रारब्ध है वो लिखा जा चुका है, उसमें बदलाव संभव नहीं है। जो बीत गया है उसके बारे में विचार मत करो, जो आज वर्तमान है उसके बारे में विचार करना चाहिए। इस प्रकार दोनों भाइयों को अच्छी अच्छी बातें बताते हुए यज्ञ की रक्षा भी हो गई, सभी राक्षस मारे गए और राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी द्वारा एक
सिद्धि दी गई जिसे बला और अति बला कहा जाता है। इस सिद्धि में ऐसा होता है कि साधक को कभी भी भूख और प्यास नहीं लगती, क्योंकि वन क्षेत्र में गमन था, वन क्षेत्र में भ्रमण करना था। यदि भूख प्यास से व्याकुल होने लगे तो फिर जिस कर्म को हम करने के लिए निकले हैं वो कर्म सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसीलिए उनको बला और अति बला नाम की सिद्धि प्रदान की गई। अब यज्ञ की रक्षा हो गई, शत्रु का संहार भी हो गया, राक्षसों का विनाश भी हो गया। विश्वामित्र जी आगे भ्रमण करने के लिए राम और लक्ष्मण को ले गए। जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मां गंगा दिखाई देती है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। बोले भगवान क्यों प्रणाम करें? देव नदी होने के नाते हम प्रणाम करते हैं, क्या और भी कोई कारण है? बोले हाँ, इसका प्रणाम करने के और भी कारण है। ये गंगा नदी तुम्हारे पूर्वज राजा भगीरथ के प्रयासों से ही धरती पर आई है, इसलिए इस गंगा को प्रणाम करना तुम्हारा कर्तव्य है। आप इसके वंशज हो। दोनों भाइयों ने गंगा में स्नान किया, गंगा का पूजन किया। कहते हैं गंगा का पानी अमृत है। सारी नदियों का पानी खराब हो सकता है, सड़ सकता है, उसमें फफूंदी लग सकती है, लेकिन गंगा के पानी में कभी भी फफूंदी नहीं लग सकती। गंगा का पानी अमृत के समान है। मिनरल वाटर का भी लेवल उससे कम है। मिनरल वाटर से भी गंगा जल शुद्ध है। आप लोगों के घर में, सभी के घर में, हम लोगों के घर में होगी ही होगी गंगा जल की एक केन। आपने देखा, आप जब भी लाए होंगे 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, गंगा का पानी वैसा का वैसा ही है। गंगा जल क्या है? अमृत है। हम सभी माँ गंगा हमारे इस रामचरितमानस में हमें पहली बार दर्शन दे रही है। माँ गंगा की आगवानी के लिए हम उनकी खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर और माँ गंगा का हम भी आह्वान करें, ताकि हम लोग भी गंगा की इस ज्ञान की धारा में डुबकी लगा ले और अपने मन रूपी मानव को पवित्र करें। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। तालियों की सेवा युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पा